कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? मस्त। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के टाइप 8 में आप लोग को कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो आने वाले क्वेश्चन में आग लगा देगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग को बताने जा रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन बौने हो जाएंगे। ठीक है, आइए बताते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। क्या है थोड़ा समझेंगे। जरूरी नहीं है कि जीरो ही हम लोग सब लोग रखेंगे सब चीज़, लेकिन मेन जीरो होता है, इसलिए जीरो हम बोले। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो क्या है, इस बात को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले ये समझिए कि वेरिएबल आपको समझ में आता है, ABC XYZ, ये सब आदि सारे क्या हैं? वेरिएबल, यानी हम कह रहे हैं चर राशि, ये सब हैं। ठीक है, ये सब चर राशि हैं, XYZ और ABC, PQR, कुछ भी हो सकता है। हम क्या बोलने जा रहे हैं कि एक समीकरण आपको दे रहे हैं, A+B बराबर 10, A+B बराबर 10। एक यहाँ समीकरण दिए और एक यहाँ देने जा रहे हैं, A+B बराबर 10 और A-B बराबर आपको हम दे दिए 6। समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ दे दिए। यदि हम यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछे कि A का वैल्यू B का वैल्यू बताओ यहाँ पर, तो आप बता पाएंगे? आप क्लियर कर पाएंगे? कहिएगा कि सर क्लियर। कोई कहेगा A का वैल्यू 10, तो कोई कहेगा 9, कोई कहेगा 8, कोई कहेगा 7। यहाँ पर कोई कहेगा जब ये 10 हो गया तो इसका वैल्यू 0, कोई कहेगा ये 9 हो गया तो इसका वैल्यू कोई कहेगा कि 1 होगा, ये जब 8 हो गया तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ये जब 7 हो गया तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। मतलब बात क्या है, बात समझिए। कभी कभी क्या है कि मान लीजिए ये दोनों भाई हैं और ये दोनों भाई मिलके 10 करोड़ रुपए कमाने हैं दोनों को। करोड़ की बात इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग करोड़ आने के बाद, करोड़ जैसे ही शब्द सुनाई देता है तो आप लोग ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि हर कोई करोड़पति बनने के चक्कर में आज लगा है। और आप लोग तो खासकर, क्योंकि आजकल के गांव देहात के भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत सारे गेम खेल रहे हैं कि चलो पैसा कमाते हैं और लुभावना विज्ञापन भी दिया रहता है वैसा। तो आप लोग काफ़ी ऐसा काम करें कि आप लोग पढ़े लिखें, अच्छा से कुछ बने। ऐसे करने से नहीं होगा कुछ। बात समझिए हम क्या बोलने जा रहे हैं। यदि इन दोनों को मिलकर 10 करोड़ रुपया कमाना हो तो हम क्या बोल रहे हैं, जब दो वेरिएबल, दो समीकरण एक, तो इसके कुछ भी मान संभव है, मान अलग अलग बदलते जा रहे हैं, लेकिन दो वेरिएबल दो समीकरण, तो यहाँ पर हल करेंगे तो B से B कैंसिल और 2A का वैल्यू 16, A का वैल्यू 8, तो B का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 2, क्योंकि 8 2 10 है। ये बात यानी हम बोल रहे हैं कि दो वेरिएबल दो समीकरण फिक्स वैल्यू, जबकि दो वेरिएबल एक समीकरण, तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं हो पा रहा है। यही तो हम बात बोलने जा रहे हैं कि यदि जहाँ पर फिक्स नहीं हो पा रहा है तो हम इसका तो वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं। मन है तो 0 रख रहे हैं, मन है तो 1 रख रहे हैं, मन है तो 2 रख रहे हैं, यानी अपने मन के ऊपर डिपेंड है। तो यही कॉन्सेप्ट अपने क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे कि जब ABCDEFG बहुत सारे वेरिएबल दिए रहेंगे तो उसमें कुछ को 0, कुछ को 1, लेकिन मैक्सिमम को 0 मानने की कोशिश हम लोग करेंगे और उस प्रकार बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। क्वेश्चन पर आके एक देखते हैं, बात समझे। अब देखते हैं, आइए कुछ और बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो x + y + z बराबर, आपको लिखा हो 30 करोड़, और इसके बाद कोई समीकरण नहीं दिया हो, 3 वेरिएबल एक समीकरण, तो हम बोल रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, इसका वैल्यू हो सकता है कि ये 1 करोड़ कमाए तो इसको कमाना होगा 29 करोड़, हो सकता है ये निकम्मा हो, और ये निकम्मा तो है ही है, 0 करोड़ कमा रहा है, उससे बड़ा निकम्मा ये 10 करोड़ किससे कर्ज ले लिया, तो इसको कितना कमाना पड़ेगा? 40 करोड़, क्योंकि टोटल पूरा कितना करना है?
30 करोड़ करना है। तो इस प्रकार इतना हो जाएगा। यानी हम बोल रहे हैं कि जब 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि इतना होगा ही होगा, जबकि इसका भी वैल्यू फिक्स हो सकता था। कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कुछ दिया हो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कुछ दिया हो, यहाँ पर कुछ वैल्यू हो, यहाँ पर कुछ वैल्यू हो, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कुछ दिया हो, तो हम जरूर कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल सकता है। कब? 3 वेरिएबल 3 समीकरण वैल्यू फिक्स निकलेंगे, जबकि 3 वेरिएबल एक समीकरण तो वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं। और जब नहीं होते हैं तो हमारा यहाँ स्वतंत्रता बनता है कि एक्स वाई जेड ए बी सी किसी का वैल्यू 0 मान ले, किसी का वैल्यू 1 मान ले, ये बात दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए। और उसके बाद तो आज के लिए क्वेश्चन करते हैं। पहले छोटा प्रश्न आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, वो आप लोगों के लिए नहीं, बस देखिए आप लोग। देखिए कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है, नहीं तो सीधे क्वेश्चन पर भी आ सकते थे, लेकिन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं b बटे में b माइनस सी, आप लोग क्वेश्चन बनाइबो करेंगे c बटे में b माइनस सी, यदि इतना क्वेश्चन केवल कर दे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बस आप समझने की कोशिश करेंगे। इतना ही क्या, इतना ही हम बोलने जा रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस बात को समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि इतना की यदि वैल्यू पूछ रहा है तो हम बोल रहे हैं कि ए बी सी के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। जैसे मान लो इसका आंसर हो 1 2 3 4 ऐसा दिया हो, हम इन लोग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो पहले बनाएंगे, तो b माइनस सी, तो ऊपर हो जाएगा b माइनस सी, कट के कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। यदि हम जो ऐसे बना रहे हैं 1 लाने के लिए, इसको और कुछ हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जब हम जानते हैं कि B और C के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, तो B C में से कोई एक जीरो भी तो हो सकता है। इसको जीरो मान ले रहे हैं, ये जीरो, तो मेरे पास आया क्या, ये जीरो मेरे पास आ गया क्या, B बटे में B माइनस 0 बटे में B, यही आ गया ना। ये आ गया तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इतना का वैल्यू 0 होता है, यानी मेरे पास मिला B बटे में B, यानी कट कैंसर 1, यानी ऐसे भी बन सकता है। यानी हम बोल रहे हैं कि जब हमको पता ही नहीं हो कि बी सी का वैल्यू क्या होगा, तो किसी का एक वैल्यू 0 ले सकते हैं। कहिएगा सर 0 के जगह पर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पहले 0 है, उसके बाद 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, हटा रहे हैं इसको। एक ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन हो a बटे में a माइनस बी माइनस सी माइनस बी बटे में b माइनस a माइनस बी माइनस सी माइनस सी बटे में a माइनस बी माइनस सी। इतना को यदि हम लोग हल करें तो क्या निकलेगा, इस बात को समझेंगे बाबू। इतना का हल करेंगे तो आएगा a माइनस बी माइनस सी, ऊपर में भी देखेंगे a माइनस बी माइनस सी, कट के आंसर कितना आएगा, 1 आएगा ना। कहिएगा सर इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऐसे ही बना लेंगे, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हम बता रहे हैं क्या बताने जा रहे हैं आपको, इसको हम हटा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कितने वेरिएबल है, 3, x a b c, 3 वेरिएबल है a b c। यदि 3 वेरिएबल है तो आप एक काम करो कि इसमें से किसी का एक का वैल्यू 0 मानो। यदि हम c का वैल्यू 0 मानते हैं तो ऊपर में 0, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल, क्योंकि पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब c जहां जहां है वहां वहां 0 हो गया, वहां वहां हट जाएगा। अब कहिएगा सर अभी बात नहीं बना, तो हम बोलेंगे वो और 0 मान लो। किसको 0 मान लेते हैं, तो मान लेते हैं b को 0, यहाँ जी इसको 0 मानेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, यहाँ पर भी ये 0 आ गया। तो मेरे पास आ गया a बटे में a, कट के आंसर कितना आ गया, 1। उस समय भी 1 आया था, अभी भी 1 आ गया। क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम बोल रहे हैं। अब कहिएगा सर c को यदि मान लें c को 0 तो क्या होगा, इस बात को आगे बताएंगे। चलिए क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं। यदि आप लोग कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा से देखें
तो हम ये बात बोलने जा रहे हैं कि ऐसा गर्दा मचाएंगे कि आप लोगों तक गर्दा नहीं पाउडर पहुंचेगा, और उसमें आप लोग बिल्कुल वाइट वाइट दिखेंगे, मस्त बिंदास। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x माइनस 2y बराबर 4 हो तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस 8y के क्यू माइनस 24 एक्स वाई माइनस 64 बराबर 8। देखो बाबू, पहले तो हम एक बार मेथड से बता देते हैं, मेथड देखते हैं मेथड क्या होगा, लेकिन हर बार मेथड नहीं यूज करेंगे, इस बात को समझेंगे। पहले एक बार मेथड से इसको क्यू लाने के लिए दोनों तरफ क्यू करना होगा, यानी इतना के हम क्यू करेंगे बराबर 4 के क्यू, तो ये क्यू करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू यानी 2y के होल क्यू माइनस 3ab 3ab कितना हो जाएगा 2y इंटू ए माइनस बी यानी x माइनस 2y बराबर 64। अब बात समझेंगे, यहाँ पे आ गया इतना के क्यू माइनस 8 क्यू का क्यू माइनस 8 वाई का क्यू माइनस इतना के जगह पर आप इसका वैल्यू रख दो, यहाँ से रख दो, तो रखेंगे तो 3x नहीं 3 दूना के 6xy इंटू 4 और उसको इधर लाते हैं 64 बराबर 0। अब हम ये देख पा रहे हैं कि अभी मेरे पास कितना आ गया एक्स क्यू माइनस 8y के क्यू माइनस ये 6 के 24 XY माइनस 64 बराबर 0। यही पूछ रहा था इतना का वैल्यू, तो मेरे को क्या नहीं मिला 0। लेकिन एग्जाम थोड़ा फास्ट होने के कारण इतना अब समय नहीं कि हम लोग ऐसे बनाते रहेंगे, कुछ और बताने जा रहे हैं। ये तो आपका नियम हुआ, लेकिन हर बार नियम को हम नहीं यूज करते रहेंगे। आइए देखते हैं, ये आप लोग उतार लेंगे। चलिए देखिए, अब हम आप लोगों को फास्ट तरीका बताते हैं जो कि हम लोग अभी समझें, पीछे कुछ समय पहले हम लोग समझे हैं, उसको हम यूज करके आप लोग को बता रहे हैं। समझिए कैसे होगा। इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको बाबू? एक x और एक y दिख रहा है ना। एक x वेरिएबल दिख रहा है, एक y दिख रहा है। हम बोल रहे हैं कि एक समीकरण दो वेरिएबल मतलब एक का वैल्यू कुछ भी लिया जा सकता है 4 होने के लिए। तो कहिएगा सर किसका वैल्यू क्या ले, तो हम बोले x के या y का वैल्यू 0 ले लो। तो किसका वैल्यू, हम इसी का वैल्यू 0 लेते हैं, इसका वैल्यू। आप इसका वैल्यू 0 ले सकते हैं, ये बात दिमाग में बैठे बनाइएगा तो ही आएगा। इतना का वैल्यू 0, तो x y कितना आ गया आपका 4। अब हम क्या बोलने जा रहे हैं, यदि y का वैल्यू ये 0 लिए, जहाँ जहाँ y है वो पूरा गुना होकर 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ये वाला चलिए एक बार दिखा भी देते हैं। एक बार एक्स क्यू माइनस 8 गुने 0 का क्यू माइनस 24 एक्स गुने 0 माइनस 64 हो जाएगा। ये हो गया एक्स क्यू, यानी एक्स का वैल्यू मेरे पास है कितना है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। यानी कहेंगे 4 का क्यू माइनस 8 गुने 0 माइनस 0 माइनस 64, यानी मेरे पास मिल गया 64 माइनस 0 माइनस 64 बराबर कितना आंसर 0। ये तो थोड़ा बड़ा करके दिखा है, लेकिन इससे भी अब शॉर्ट फाइनल टच करते हैं हम लोग। लास्ट देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से आएंगे, उस बात को समझेंगे। हमारा क्वेश्चन था x माइनस 2y बराबर 4, 2y बराबर 4। तो क्वेश्चन पूछ रहा था एक्स क्यू माइनस 8y का क्यू माइनस 24 XY माइनस 64 पूछ रहा था, यही ना पॉइंट। अब देखो, अब लोग हम समय नहीं बिताएंगे। अब कहेंगे y का वैल्यू हम 0 लिए थे, तो x का वैल्यू कितना आया था 4, तो यहाँ 0 क्योंकि y है, जहाँ जहाँ y है वो 0, ये 0, तो मेरे को मिला कितना एक्स क्यू माइनस 64 और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 4, यानी 4 का क्यू माइनस 64 यानी 64 माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 0। मज़ा आया होगा। यदि अच्छा से वीडियो देखेंगे तो हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगा, कोई भी हो। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर ऐसे कुछ
कुछ अच्छा वीडियो कभी कभी नहीं हो पा रहा है, हम तो बोलेंगे हर किसी को अच्छा लगेगा, मन से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 है 2 नंबर, यदि a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 तथा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 हो तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। आप इसको मेथड से बनाएंगे तो क्या होगा, इस बात को देखेंगे थोड़ा। ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab ये दोनों। उसके बाद अगला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd, ये से ये दोनों कैंसिल। अब हम बाबू बोलेंगे कि इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो। तो इन दोनों में से एक कॉमन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो यहाँ हो गया डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर ले लो प्लस बी स्क्वायर, तो दिख रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलो दिख रहा है ना। अब हम ये दोनों के एक साथ करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दोनों का वैल्यू मेरे पास पड़ा हुआ है कितना कितना है, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1, यानी 2 गुने 1 बराबर कितना हो गया 2। अब इसके बाद हर क्वेश्चन को हम मेथड से नहीं बनाएंगे, आप लोग स्पीड में बनाने की कोशिश करेंगे। हम भी बता रहे हैं आप लोगों को, इसको देख लेंगे मेथड से कितना लंबा जा रहा है ये समझिए। बिना मेथड के हम बता रहे हैं, देखिए कैसे बनता है। कॉन्सेप्ट ऑफ 0 का 1 का प्रयोग करते हुए समझेंगे बाबू कि अब देखिए कैसे उड़ता है ये क्वेश्चन। यहां पर कितने वेरिएबल है, 2, समीकरण कितना है 1, को कुछ भी रख सकते हैं, इसको हम 0 रख लेते हैं, तो मेरे को मिला ए स्क्वायर बाबू क्या मिल गया बाबू 2। बी को भी 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, किसी एक को ले लेंगे, इसमें से किसी को ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इतना। तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1। हम बोलेंगे जहाँ जहाँ बी है और जहाँ जहाँ डी है वो 0 हो जाएगा। जैसे इसमें डी है तो 0 हो गया, इसमें बी है तो ये 0 पूरा पार्ट हो जाएगा, इसमें डी और बी दोनों है तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा ए सी का होल स्क्वायर, यानी मतलब बचा ए स्क्वायर गुड इंटू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू रख दो 2, सी स्क्वायर का वैल्यू रख दो 1, यानी आंसर 2। ठीक है। जहां जहां बी होगा उसका वैल्यू पूरा 0, जहां जहां डी होगा उसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। इस बात को हम लोग देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसकी आप लोग इस सबको उतारते रहेंगे, बनाते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 नंबर, समझेंगे। जैसे ही क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग स्पीड में बनाना चालू कर लें। रेगुलर हम लोग 7 बजे हर वीडियो का प्रीमियर किया जा रहा है, मैक्सिमम लोग लाइव उस समय आ रहे हैं और अपना अपना जवाब दे रहे हैं, और हम आप लोगों का जवाब भी देखते हैं कि कौन कौन सही दे रहे हैं। आप लोग भी आइए और उसको ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, यदि क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है बाबू, हो तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस बात को समझेंगे।
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, इतना का वैल्यू। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हम क्या लिख सकते हैं, यदि बनाने चलेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एस सब है, एस देखेंगे, ध्यान देंगे। हम क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2s बराबर 0 लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ या नहीं, लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं एक समीकरण और कितने वेरिएबल, 4 वेरिएबल, कितना वेरिएबल, 1 2 3 4 वेरिएबल, एस सी उसका बी और ए वेरिएबल है। तो हम बोले किसी एक का तो 0 ले सकते हैं मान, तो हम पहले उसको 0 लेंगे जो ज़्यादा दिख रहा है, तो कौन है भाई, एस, इसको 0 ले रहे हैं। यदि एस को 0 तो जहाँ जहाँ ये 0 हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मेरे पास बचा क्या, माइनस ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे बोलेंगे ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी अब कैंसिल कितना है, 0। क्या प्रॉब्लम, हम क्या बोले, ए बी सी और एस 4 वेरिएबल है, किसी एक का 0 मान ले लेंगे, एस को लिए और आउट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो भी है, दोनों प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s हो तो क्वेश्चन पूछ रहा है एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होल बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी के जैसा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें भी कितने वेरिएबल, 1 2 3 4, किसी को 0 ले सकते हैं, चलो इसको 0 ले, इसको 0, यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, ऊपर में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे में भी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस प्रकार से मेरा कट के आंसर कितना आ जाएगा बाबू, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे आप लोग, इसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 4 वेरिएबल, किसी एक को 0 लिए। देखिए हम जब टोटल इसका पढ़ा लेंगे तो आप लोग विशेष रूप से पूछेंगे कि सर ये यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, अब आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग थोड़ा हो सकता है कि सर यहाँ पर हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ढंग से बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को देखते हैं 5 आपके पास है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल बट्टे में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर। हम आपसे एक बात बोलेंगे, यदि नियम से बनाना होगा तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू कर लेना, आ जाएगा, ठीक है, उसी पर बनेगा। लेकिन हम बोलेंगे कि ए बी सी 3 वेरिएबल, तीनों में से किसी एक का वैल्यू 0 ले लेते हैं, चलो सी का 0,
सी जहाँ जहाँ है कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्योंकि इतना का जीरो हो जाएगा, इतना का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरो के साथ कुछ भी गुना होता है जीरो होता है। अब मेरे को क्या है यहाँ पर दिखा, a बराबर माइनस बी, ये इधर चला जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पर ए स्क्वायर है उसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर होल बट्टे में, जब सबको ए में कर रहे हैं तो बी को भी ए में करेंगे, यानी हम कह सकते हैं, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बाबू, तो क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं ए गुने, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, माइनस ए बराबर बी बोल सकते हैं क्या, तो हम बोल सकते हैं माइनस ए, यानी मेरे को मिल गया 2a स्क्वायर बट्टे में माइनस ए स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, यानी इसका आंसर आ गया कितना, -2। सी जीरो, यहाँ जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये बचा, या तो सबको ए के रूप में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो सबको बी के रूप में कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, है a प्लस बी प्लस यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल बट्टे में a स्क्वायर माइनस बी सी, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। हम आपको क्या बोले हैं, किसी को भी a b c किसी को भी जीरो कर लो, क्योंकि 3 वेरिएबल कोई भी जीरो हो सकता है, इसी को हम जीरो कर ले रहे हैं, ये जीरो कर दिए, तो जहाँ जहाँ ये a है वहाँ जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब यहाँ पर देखेंगे b बराबर माइनस सी, अब कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, मान रखते हैं, यानी हम मान रखेंगे यहाँ पर, तो क्या रख सकते हैं बी स्क्वायर, अब प्लस सी स्क्वायर की जगह पर भी बी स्क्वायर होल बट्टे में बी स्क्वायर होल बट्टे में क्या चीज़ हम लिख सकते हैं, हम क्या क्या लिख रहे हैं, होल बट्टे में माइनस बी इंटू सी का वैल्यू, फिर से कितना, सी का वैल्यू माइनस बी ले सकते हैं क्या, क्योंकि ये इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, यानी माइनस इस साइड भी जा सकता है, माइनस बी, यानी हम कह सकते हैं 2b स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर, यानी इसका आंसर कट के कितना आ जाएगा, 2 + 2। हम बोल रहे हैं माइनस यहाँ पे है, ये इस साइड भी हो सकता है, सी बराबर माइनस बी भी हो सकता है, चाहे बी बराबर माइनस सी भी हो सकता है। आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 7 नंबर, देखेंगे। काफी ठीक क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड होल बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स होल बट्टे में वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल बट्टे में जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 1 हो तो मान किसका चाहिए वो देखो, एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बट्टे में जेड स्क्वायर बट्टे में जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इतना का वैल्यू चाहिए। पहले हम शॉर्टकट जो हम लोग सीखे हैं उसको बना लेते हैं, उसके बाद हम कहेंगे कि आप स्पीड में नहीं, आप लोग मेथड से भी देख लेंगे, जिनको मन होगा मेथड से देखने का मेथड भी बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट अभी हम बताना बाकी है कि +1 जोड़ना है 1 घटाना। हम क्या बोल रहे हैं,
ऐसा क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, वो टाइप 9 या 10 में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता देंगे मेथड से। बिना मेथड से देखो क्या, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, तो किसी को भी वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। जेड का ही 0 लेते हैं, जेड लेंगे तो ऊपर में 0, तब पूरा का वैल्यू 0, क्योंकि 0 बटे में कुछ भी हो 0 को छोड़ के तो इसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0/0 बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 को छोड़ के कुछ भी हो तो 0। हम इतना का वैल्यू कितना बोल दिए बाबू, 0। जेड यहाँ है तो ये 0, जेड यहाँ है तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0। अब हम बोल सकते हैं x² बटे में x² प्लस y² बटे में y², यानी यहाँ से कट के वैल्यू 1, यहाँ से वैल्यू कट के आ गया 1, यहाँ से 1, यानी कह सकते 1 + 1 = 2। ये आपका शॉर्टकट नियम हुआ। इसका कोई उपयोग नहीं हुआ है इसके आंसर लाने में। कहिएगा इसका उपयोग होगा कि नहीं, हो सकता है, वो हम आपको बता रहे हैं। पहले आपका शॉर्टकट इस प्रकार समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, लेकिन पहले आप लोग को एक और इसका चाहेंगे, जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं सर आप थोड़ा सा इसको बताइए मेथड से, तो मेथड से आपको समझा देते हैं। चलिए, इसका मेथड क्या होगा, हमारा जो पूछ रहा है उसको इधर लिख लेते हैं। पूछ रहा था x² बटे में x² प्लस yz प्लस y² बटे में y² प्लस zx प्लस z² बटे में z² प्लस xy, यही मान पूछ रहा था। हम क्या बोलेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट अभी एक बाकी है, जोड़ना घटाना, एक जोड़ना एक घटाना। कहिएगा ये क्या होता है बताएंगे। इसमें हमको नीचे में सेम यही चाहिए, इसके नीचे में सेम यही चाहिए, इसके नीचे में सेम यही चाहिए। तो इसका ये नियम कहता है कि या तो ऊपर में यहाँ पर एक जोड़ लो, नहीं तो एक घटा लो। कहिएगा जोड़ने से काम पड़ेगा, घटाने से। इसको एक के देखेंगे, x² माइनस yz बटे में x² प्लस yz। पहले एक जोड़ के देखते हैं, नहीं होगा तो घटा के देखेंगे। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हो गया y² प्लस yz। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ हो सकता है x² माइनस yz, और ये जोड़ेंगे तो x प्लस ये यहाँ जाएगा तो x² प्लस yz। ये सही है, कैंसिल हो जाएगा, मेरे को मिल गया 2x² बटे में x² प्लस yz। हम ये देख पा रहे हैं, मेरे को x चाहिए, x मिल रहा है, x² चाहिए, x² मिल रहा है, लेकिन 2 के साथ मिल रहा है। उसी प्रकार इस प्रकार से जैसे इसको देखे, सेम सबको वैसे ही लिख सकते हैं कि नहीं। पहले ये देख लो, ये देखने के बाद हम वही लिखेंगे, सेम सबके लिए अब लिखेंगे। मेरे पास आया क्या, नीचे वाला सेम, ऊपर में ये 2 के साथ, तो ये 2 के साथ आएगा, ये 2 के साथ आएगा। मेरे को आ क्या जाएगा भाई, मेरे को आ जाएगा, ये आप लोग देख लेंगे, आएगा इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, और 3 जगह यदि एक एक जोड़े तो उस साइड में भी 3 जोड़ेंगे, इस साइड में भी 3 जोड़ेंगे। मेरे को दिख गया क्या, इतना को अभी हल किए थे तो मेरे को मिला था 2x² होल बटे में x² प्लस yz। इसका मिल जाएगा 2y² होल बटे में y² प्लस zx। कहिएगा ये कहाँ से आ गया सर, तो ये इस प्रकार से, ये यदि 2x² दे रहा था तो ये 2y² देगा। सिमिलरली प्लस ये हो जाएगा z² बट ये 2z² होल बटे में z² प्लस xy बराबर इधर कितना हो गया 4। ठीक है, इधर हो गया 4। अब हम क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो मेरे को मिल जाएगा x² बटे में x² प्लस yz प्लस y² बटे में y² प्लस zx प्लस z² बटे में z² प्लस xy। अब बराबर इधर कितना है 4, ये से कट जाएगा, कटेगा
तो ये कटेगा तो ये इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि यही आंसर पूछ रहा था। ये आपका मेथड हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छा से पढ़ते रहें, घर पे मस्त रहें, बिंदास रहें। चलिए।